खाली काम किए हैं। तो उनका चुप्पी जो था वो डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार जो हुआ, घोटाला हुआ, सांसद ने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। भूपेश बघेल जी, मैं सुना हूँ चुनाव ही लड़ना नहीं चाहते थे, वो तो आला कमान के दबाव में उनको जबरन उतार दिया गया है। 5 साल में एक भी बार वो लोकसभा क्षेत्र में नहीं दिखे, न कोई विकास के काम किए। जनता उनको ढूंढती रही। 11 में 11 छत्तीसगढ़ में और देश में 400 पार। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए बस्तर में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस वक्त मेरे साथ देख सकते हैं 2 मंत्री हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और लखन देवांगन जी। सबसे पहले चौधरी जी, आपसे बीजेपी की स्थिति को कहाँ देखते हैं आप? 11 में 11 छत्तीसगढ़ में और देश में 400 पार। सर, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस एकजुट हो जाए तो मंत्री क्या, डिप्टी सीएम क्या, मुख्यमंत्री क्या, अगर 1 और 2 नंबर वाले भी आ जाएं, अर्थात मोदी और शाह भी आ जाएं, तो कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे। भूपेश बघेल जी, मैं सुना हूँ चुनाव ही लड़ना नहीं चाहते थे, वो तो आला कमान के दबाव में उनको जबरन उतार दिया गया है और उनके ही कार्यकर्ता उनको पकड़ पकड़ के सुना रहे हैं। तो भूपेश बघेल जी तो चहुंओर से घिरे हुए हैं और वो बोलेंगे ये कर दो, वो कर दो, ऐसे जीत जाएंगे, वैसे जीत जाएंगे। राजनांदगांव की जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए, मोदी जी को ऐतिहासिक बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और संतोष पांडे जी को अपना सांसद चुनने के लिए, ऐतिहासिक और रिकॉर्ड बहुमत के साथ सांसद चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगला सवाल था, भूपेश बघेल के करीबी रामगोपाल अग्रवाल जी और विनोद वर्मा का भी एक मामला आया है कि 5 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा विनोद वर्मा की बेटे की कंपनी को दी गई। कैसे दी? मैं मानता हूं कि इन्होंने 5 साल तक केवल माफिया राज और भ्रष्टाचार चलाया है और उसकी परतें परत दर परत खुल करके सामने आ रही हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में और कई परतें खुलेंगी। आप कहीं पर भी देखिए, किसी भी विभाग में देखिए, विभाग को एक गड्ढे में धकेल दिया गया, एक बड़ा माफिया राज का खेल चला, कमीशन खोरी का खेल चला। हर जगह हर तरह के अलग अलग तरह के इन्होंने कोई इनोवेशन किया है तो केवल भ्रष्टाचार में इनोवेशन किया है। हमारे साथ जो है मंत्री लखनलाल देवांगन जी हैं। देवांगन जी, कोरबा में जो है 2 नारी शक्ति सामने हैं, एक बीजेपी से सरोज पांडे और कांग्रेस से ज्योत्सना महंत। किसकी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सरोज पांडे जी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। उनको जिस दिन से टिकट का ऐलान हुआ उस दिन से कोरबा लोकसभा की जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है। और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो 5 साल वहाँ के सांसद रही, 5 साल में एक भी बार वो लोकसभा क्षेत्र में नहीं दिखे, न कोई विकास के काम किए। जनता उनको ढूंढती रही, कहाँ है हमारे सांसद, और उनको फिर से दोबारा टिकट मिला है। तो हमारे लिए सरोज पांडे जी के लिए कोरबा सीट आसान हो चुका है। सर, लेकिन कांग्रेस जो है उनकी मीम बना रहे, कार्टून में लिख रहे हैं कि ये बाहरी हैं। नहीं, कैसे बाहरी हैं? सरोज पांडे कैसे बाहरी हुए? छत्तीसगढ़ के बेटी हैं। ज्योत्सना महन कहाँ के हैं? कोरबा लोकसभा के हैं। क्या ज्योत्सना महन भी तो अपना जांजगीर से आते हैं? बाकी वो भी बाहरी हैं। वैसे देखोगे तो भी बाहरी। हम तो किसी को बाहरी नहीं बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दोनों बेटी हैं और चुनाव में चूंकि मोदी जी का लहर है, मोदी जी के नाम से वोट पड़ेंगे और सरोज पांडे जी भारी बहुमतों के साथ में चुनाव जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट भारतीय जनता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने तो काम खूब कराया है, हमारी सक्रियता खूब रही है, इसलिए हम फिर से आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो काम कुछ नहीं कराए। कुछ ऐसे आरोप को जिसको लेकर आप लोग वहाँ पर उठाएंगे फिर से? देखिए, वहाँ आपके मीडिया के आपके साथी रहते हैं, वहाँ पर कैमरा लेके घूम लें कि सांसद जी कहाँ पर एक ईंट की टुकड़ा 5 साल में डाले हैं। कहीं पर भी एक भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया है, खाली काम किए हैं। तो उनका चुप्पी जो था वो डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार जो हुआ, घोटाला हुआ, सांसद ने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। इससे साफ जाहिर होता है कि सांसद जी भी उसमें लिप्त थे। तो ये थे हमारे साथ मंत्री ओपी चौधरी जी और लखनलाल देवांगन जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार जो है बहुत बेहतर काम कर रही है और बीजेपी जो है 11 की 11 सीटें जीत दर्ज करेगी। वही लखनलाल देवांगन ने तो स्पष्ट कर दिया है कि बाहरी ना कहें सरोज पांडे को, अगर ऐसे बाहरी कहे तो ज्योत्सना महंत भी बाहरी है। कुल मिलाकर वार पलटवार शुरू हो गया। अब देखना होगा जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ समेत कोरबा समेत छत्तीसगढ़ में किस पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो रही है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।